कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है। श्रीकांत साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आखिर क्या लगता है आपको कि इस तरह के आरोप आप पर गिलानी साहब लगाएं? देखिए, नई बात नहीं है। हमारे ऊपर आज सभी ये सब एकजुट होकर नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी शुरू से ही गुड गवर्नेंस और विकास की बात कर रहे हैं। और ये गिलानी का जो आरोप है, एक षड्यंत्र के तहत श्री नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा को बदनाम करने की उनकी एक पहल है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं। और ये बिल्कुल बकवास है और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का शायद उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं कि इस तरह की कोई बातचीत, इस तरह का कोई दूत हमारी तरफ से नहीं गया था। और कौन गया था इसका खुलासा गिलानी स्वयं करें। बताएं कौन लोग थे जो मोदी जी के ब्याह पर उनसे बात करने गए थे जी। वो मीडिया को बुलाएं और अपना स्पष्टीकरण दें। वो देश की जनता को और कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, झूठ आधारित बयान ना दें। चलिए श्रीकांत साहब आपके पास वापस आएंगे। हिलाल नकवी साहब हमारे साथ हैं। नकवी साहब, कांग्रेस किस तरह से देख रहे हैं इस मसले को? लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात करें, कांग्रेस ने लगातार बीजेपी पर सवाल उठाए, चाहे वो वाजपेयी साहब के पोस्टर के जरिए हो, उमा भारती की सीडी के जरिए हो। जी हेलो जी, कांग्रेस किस तरह से देख रही है इस मसले को? हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ नकवी साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। देखिए, जहां तक कि सवाल उठता है जहां तक कि सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी और जिलानी साहब का, तो इसके बारे में सिर्फ दो ही लोग बता सकते हैं, या तो जिलानी साहब बता सकते हैं या नरेंद्र मोदी साहब बता सकते हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन भी कर रही है, तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का दूत आया, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी का दूत आया है। तो अब नरेंद्र मोदी जी इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करें, बताएं कि उन्होंने भेजा, नहीं भेजा, क्या सच है, क्या नहीं सच है। तो इसके बारे में इन दो के अलावा और कोई भी नहीं बता सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक कि नरेंद्र मोदी जी का जो डेस्परेशन है सत्ता में आने के लिए, उसकी वजह से उनके विरोध में भी बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, और वो भी कुछ ऐसे काम करते ही हैं जिसकी वजह से उनके विरोधियों को कोई ना कोई मौका मिल जाता है। अब सच और झूठ क्या है उनके खिलाफ, तो उनके अपने पार्टी के अंदर लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो उमा भारती जी हों, चाहे वो अडवाणी साहब हों, चाहे और बहुत से लोग हैं जो कि उनके विरोध में बोल रहे हैं। अब हर आदमी झूठ बोल रहा है, हर आदमी गलत बोल रहा है, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी सही बोल रहे हैं, ये भी जरा सा सोचनीय विषय हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं नकवी साहब कि बीजेपी और मोदी साहब का स्टैंड अलग अलग हो सकता है इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी अलग हैं और बीजेपी अलग है। जी हाँ श्रीकांत साहब, क्या आप इस बातचीत से इत्तेफाक रखते हैं जो नकवी साहब कह रहे हैं? मैं मानता हूं पूरे देश भर में कांग्रेस के नेतृत्व में बेईमान भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहते, इस देश में विकास नहीं चाहते और अपने पापों को छुपाने के लिए 60 साल से कांग्रेस ने जो पाप किए हैं। जितने बेईमान और भ्रष्टाचारी आपसे उतने ज्यादा बेईमान और भ्रष्टाचारी तो कहीं है भी नहीं। देखिए, इनको कहिए जब इनकी बारी आए तब बोले। ये राष्ट्रीय चैनल है, इस पर तू मैं का स्पेस नहीं, अपनी बात कहने का स्थान है। उस पर बात करिएगा, बेईमानी और भ्रष्टाचारी विषय है तो हम लोग उस पर बात कर लें। बिना वजह के अगर बात करेंगे तो उसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। आप अगर कहेंगे बेईमान और भ्रष्टाचारी, मौका मिले तब जवाब दीजिए। बहुत बड़े ईमानदार हैं आज की तारीख में, अभी आपके जो स्वामी जी हैं वो बहुत बड़े ईमानदार हैं क्या? चलिए नकवी साहब आपके पास आएंगे और श्रीकांत साहब आपके पास भी जवाब देने के लिए आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब से ये खबर आई है, ये दंगल बढ़ता जा रहा है, घमासान बढ़ता जा रहा है। गिलानी के पास मोदी की तरफ से दूत भेजा गया था या नहीं, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर मोदी विरोधियों के निशाने पर जरूर आ गए हैं। लोगों ने एहतजाज भी किया, एहतजाज में भी हमारे जवान। कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए दूत भेजे जाने के दावे के बाद विरोधियों ने मोदी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने एक अलगाववादी नेता से बातचीत के प्रस्ताव पर मोदी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनसे कांटेक्ट करना ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाली बात है कि मोदी कश्मीर में जो अलहदगी पसंदगी की तहरीक चला रहे हैं, जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, उनके साथ क्या बातचीत करना चाहते थे? मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है कि सेपरेटिस्ट लीडर आपस में कहते रहते हैं कि मोदी पेंगे बढ़ा रहा है उनकी तरफ। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए बीजेपी और मोदी पर वार किया है। उन्होंने लिखा है,
गिलानी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत के लिए 2 बार दूत भेजे थे। धारा 370 और AFSPA पर हम बीजेपी के रुख के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और मोदी की नीति को सवालों के कटघरे में ला दिया है। कश्मीर के लोगों को धमकी दे रहे हैं, कश्मीर के मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। भारत के मुसलमानों को आतंकित करने पर लगे हुए हैं, डरा रहे हैं लोगों को। हमने मगरिब से लेकर इशा तक गिलानी के दावे ही कुछ ऐसे हैं कि श्रीनगर से दिल्ली तक सियासी हलकों में खलबली मच गई है। ये पैगाम टीप न्यूज़ नेशन साथ पहुंच जाए कि वोट नहीं डालना है, वोट का पैगाम। तो अलगाववादी नेता से बातचीत करने की क्या वजह हो सकती है? हालांकि बीजेपी ने इस खबर का खंडन किया। श्रीकांत शर्मा साहब बीजेपी से हमारे साथ लगातार बने हुए। श्रीकांत शर्मा साहब, आपके पास आना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल सीधा आपसे यही है कि आखिरकार धारा 370 पर और AFSPA पर आपके मैनिफेस्टो में जो जिक्र है उसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि हर उस संबंधित व्यक्ति से बात करने की कोशिश की जाएगी जिससे इस मामले में कुछ हल निकाला जा सके। देखिए, 370 धारा आजादी से लेकर आज तक वहां लगी हुई है और 370 धारा से जम्मू कश्मीर को और देश को कितना नुकसान हुआ, और आज का जो युवा वर्ग है 370 धारा क्या है इस पर अगर चर्चा होती है तो ये जो सूडो सेक्युलरिस्ट हैं इनको आपत्ति क्या है? अगर किसी समय, जब उस समय की कोई बात रही होगी, उस समय 370 धारा लगाई और आज 370 धारा से वहां की जो महिलाएं, उनके अधिकारों का हनन होता है। 370 धारा से आज जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी कोने में जमीन खरीद सकता है। शर्मा जी, तो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके क्यों नहीं जमीन खरीद सकता? शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने मैनिफेस्टो में तो जिक्र किया है ना कि हम हर उस आदमी से बात करेंगे जिससे संबंधित मसले में हल खोजा जा सके। निश्चित रूप से हम उस प्रत्येक व्यक्ति से बात करेंगे, उस प्रत्येक व्यक्ति का हम लोग ओपिनियन लेंगे कि 370 धारा का जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा हुआ, या फिर गिलानी साहब 370 धारा का फायदा हुआ। गिलानी साहब उसी हर उस व्यक्ति में नहीं आते हैं क्या? जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इस बात का अधिकार है कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना नुकसान हुआ और जो तथाकथित परिवार जो जम्मू कश्मीर का शोषण अब तक करते रहे उनको कितना फायदा हुआ, प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है। इसी का जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ नकवी साहब लगातार जुड़े हुए हैं। हिलाल नकवी साहब, ये जो 370 का मसला है जो कि इस बार के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है, और आरोप सीधा सीधा आप पर है, आपकी पार्टी पर है। देखिए, श्रीकांत जी जो बात कह रहे हैं वो थोड़ी सी उत्तेजना में ज्यादा कह रहे हैं और उसके अंदर वास्तविकता में नहीं जा रहे हैं जी। 370 धारा जो है वो एक संवैधानिक उसके अंदर बात है और बीच में भारतीय जनता पार्टी भी आई थी, उस वक्त भी उन्हें 370 धारा को क्यों नहीं उठाया था। देखिए, ये कुछ इनके मसले ऐसे हैं जो कि कभी भी ये स्वयं भी उसका हल नहीं चाहते, क्योंकि उन्हीं मसलों के सहारे से वो अपना जो कम्युनल फेस है उसको जिंदा रखते हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात हो या 370 धारा हो या कॉमन सिविल कोड हो। ये जम्मू कश्मीर की 370 पर धारा पर बात कर रहे हो नकवी साहब कि राम मंदिर की तरफ जा रहे हो, बीच में इंटरप्ट करोगे ना तो फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। मंदिर की बात करोगे तो मंदिर पे हम चर्चा बहुत कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। बिल्कुल, अगर चर्चा को जम्मू कश्मीर पर रखना चाहते हो तो जम्मू कश्मीर की बात करो, आप डाइवर्ट मत करो इधर उधर। जब आप लेते हो कि आज तक आजादी से लेकर आज लगता है मसले से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, इस देश के लोगों को कितना फायदा हुआ या जम्मू कश्मीर के सिर्फ जो तथाकथित परिवार है उनको फायदा हुआ है? 70 जनता पूछना चाहती है कि 370 से आज तक कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को डराने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो ये बात चलिए, क्यों नहीं करते? सूबे के मुखिया ने क्या सवाल उठाए ये हम जान लेते हैं। आप दोनों के पास वापस आएंगे। सूबे के मुखिया ने कुछ सवाल उठाए ट्विटर हैंडल के जरिए, ये हम जानते हैं। इसके बाद आप दोनों से सवाल करेंगे। आपको दिखाते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, गिलानी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत के लिए 2 बार दूत भेजे थे और इस मामले में इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है। धारा 370 और AFSPA पर हम बीजेपी के रुख के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए श्रीकांत साहब से जान लेते हैं। श्रीकांत साहब, आप बीजेपी का रुख क्यों नहीं बता देते एक बार साफ साफ, क्या लिखा गया मैनिफेस्टो में या पार्टी क्या सोचती है? और अगर गिलानी साहब इस तरह का दावा करें, धुएं आ रहे, तो आग तो कहीं ना कहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पहली बात सुन लीजिए। और धारा 370 पर इस देश में पुनः एक बहस होनी चाहिए कि 370 धारा से
जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर जम्मू कश्मीर है, जहां के लोगों को कोई उनका अधिकार नहीं मिलता है, वहां विकास नहीं है, लोगों के साथ भेदभाव है। क्या 370 धारा से जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है? चलिए, जब तीन तथाकथित परिवार चलिए लंबे समय से वहां रूल कर रहे हैं, उसका फायदा है। चलिए बातचीत को बिल्कुल चर्चा करेंगे इस पर, अभी आपका जवाब भी हम लेंगे। लेकिन आखिरकार कश्मीर में धारा 370 है क्या और क्या है इस पर बीजेपी का रुख? आइए इस पर भी एक बार विस्तार से नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव आखिरी दौर में है, 5 चरण हो चुके हैं और अब भी रोज नए मुद्दे सियासी समीकरणों को बना और बिगाड़ रहे हैं। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी के मोदी और जम्मू कश्मीर पर दिए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी उनको मिले नहीं है। मैंने भी टीवी पर अभी आपसे पहले बात सुनी उनकी बात। 2 लोगों को उन्होंने भेजा ऐसा उन्होंने कहा है। वो 2 लोग कौन है, उनका सैंक्शन क्या है, उनके नाम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, ये उन्हें बता रही है। मोदी फॉर्मूला क्या है उसको मोदी समर्थक या स्वयं मोदी स्पष्ट करें। धारा 370 समाप्त करने के बाद या उसकी चर्चा करके कश्मीर पर कोई वार्ता वहां के लोग करेंगे, मुझे इस पर शक है। दरअसल बीजेपी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म करने पर जोर देती रही है। इस बात का जिक्र बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी किया है। मैनिफेस्टो में पार्टी धारा 370 समाप्त करने के अपने रुख पर कायम है। बीजेपी सत्ता में आने पर कश्मीरी पंडितों का अपने पूर्वजों की भूमि पर पुनर्वास कराएगी। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। बीजेपी राज्य के तीनों हिस्सों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के समान और तेजी से विकास के एजेंडे को लागू करेगी। अब इसे सियासी मजबूरी कहें या मिशन 272 की कश्मकश, मोदी भी धारा 370 पर पार्टी की राय से तर थोड़ा नरम होते दिखे। दिसंबर में जम्मू में हुई ललकार रैली में मोदी ने कहा था कि अनुच्छेद 370 पर चर्चा होनी चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए कितना फायदेमंद रहा। कवच बना लिया है। धारा 370 का उपयोग एक कवच के नाते होता है। उसको सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता के गहने पहना दिए गए हैं और उसके कारण उसकी सही चर्चा नहीं हो रही। जिस धारा 370 को लेकर इतना हंगामा मचता रहा है, आखिर क्या है इसकी अहमियत, आपको बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता दी गई है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। राज्य में केंद्र सरकार का दखल सीमित रखा गया है। रक्षा, विदेश नीति, फाइनेंस और संचार जैसे मामलों में ही भारत सरकार दखल दे सकती है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत के दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह भी है। यही नहीं, अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी और अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं की जा सकती। धारा 370 को लेकर विवाद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कश्मीरी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोई भी सियासी दल अभी तक इसे जम्मू कश्मीर से हटाने की हिम्मत नहीं दिखा सका है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, श्रीकांत साहब हमारे साथ, बीजेपी के नेता लगातार बने हुए हैं। हिलाल नकवी साहब कांग्रेस से बने हुए हैं। श्रीकांत साहब, पहला सवाल इस बार भी मेरा आपसे ही है। 10 साल पहले तो आपकी सरकार थी, उस समय क्यों ये मसला नहीं निकाला आपने? वोट का मामला उस समय भी मसला था, आज भी मसला है। मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं आपको, जब इस देश में हमने आतंकवाद के खिलाफ पोटा लगाया, कांग्रेस ने तुरंत उसको हटा दिया। क्या आज हम 370 पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो सकते? कानून हटाने की बात बाद में करिए, पहले क्या 370 पर चर्चा नहीं कर सकते? मथुरा जिले का एक शहीद सैनिक जब जम्मू कश्मीर की सेना को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा देता है, अपनी शहादत देता है, लेकिन वही व्यक्ति जम्मू कश्मीर में 2 इंच जमीन नहीं खरीद सकता। ये कैसा ईमान है? ये कैसी ईमानदारी है? क्या इस देश के लोगों के साथ ये अन्याय नहीं है? हम इस अन्याय के खिलाफ बात करते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। नकवी साहब, जब हम जवाब चाहेंगे बचाने के लिए। नकवी साहब, जवाब चाहेंगे आपसे। जवाब पूछा, मैं कांग्रेस के मित्र जवाब दे इस चीज का। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, आप जवाब ले लीजिए हमसे। जहां तक ये सवाल उठता है 370 पर चर्चा करने का, तो आप निश्चित रूप से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसको गुपचुप रूप से मत कीजिए। मोदी जी अपने दूत को भेज करके खामोशी से रात के अंधेरे में 2-2 मरतबा भेज करके वहां चर्चा करते हैं। एतराज इस बात पे है
देखिए षड्यंत्र के तहत ये सब चीजें आ रही हैं, इनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो एक षड्यंत्र के तहत ये आ रहा है और हमको तो लगता है कि सबके पीछे कांग्रेस है। एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास, मुद्दों को लेकर कांग्रेस कंगाल है, कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है, इनके पास मुद्दे नहीं है। इसलिए इस तरह के लोगों को आगे करके नरेंद्र भाई मोदी को बदनाम करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। जनता सब जानती है इनको। जमीन लेने की तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर भी आप 2 इंच जमीन नहीं ले सकते हैं। ये प्रावधान नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं, लेकिन क्या आपने षड्यंत्र किया है? नकवी साहब आपने षड्यंत्र किया है, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है, बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है सीधे आप पर। किस चीज का षड्यंत्र किया? गिलानी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आपने मजबूर किया। गिलानी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लेकर आए, ये कह रही है बीजेपी, ये कह रही है पार्टी। तो मोदी साहब ने दूत क्यों भेजे थे? अगर मोदी साहब ने दूत ना भेजे होते तो कभी जिलानी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। और एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा उन्होंने भेजे हैं। अगर ये बात सही नहीं है तो मोदी साहब क्यों नहीं आते टेलीविजन के ऊपर इस बात का जवाब देते हैं कि उन्होंने दूत नहीं भेजे थे? श्रीकांत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मुद्दों को लेकर कंगाल, कांग्रेस मुद्दों को लेकर कंगाल है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार, उसकी महंगाई, उसकी जनविरोधी नीतियों पर जनता से सवाल पूछना चाहती है। इसलिए इस तरह के षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है। जनता ऐसे षड्यंत्रों को नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन ठोस मुद्दों की बात की जाए श्रीकांत साहब, तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो बहुत इस देश में रहे। आपके लालकृष्ण आडवाणी भी उम्मीदवार रहे, जिनको कि आपने बाहर निकाल दिया है। तो आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है। नहीं, मसला देखिए, मसला यहाँ पर बात, आप 370 धारा पर चर्चा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपके पास आप 370 पर कांग्रेस चर्चा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देश की जनता को जवाब दो। नहीं चाहते हैं। बात 370 और AFSPA पर ही हो रही है। नहीं चाहते हैं आप, क्यों गलत बयानी? नकवी साहब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो आए आकर के टेलीविजन के ऊपर अपना बयान दे। नकवी साहब इन षड्यंत्रों, उनका प्रतिनिधि श्रीकांत शर्मा आपको जवाब दे रहा है। श्रीकांत शर्मा के जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। नकवी साहब मेरे बातों का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं। आप नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने भेजा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दूत आया है। श्रीकांत साहब, नकवी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अलग अलग मानते हैं। नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए थे, इसलिए सफाई भी उन्हीं से चाहिए। ये कांग्रेसी किसी को कुछ कह सकते हैं। जब इनके एक मीडिया सलाहकार मनमोहन सिंह जी के ने जब किस्तक का विमोचन किया, उसने जो सवाल आए हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री कार्यालय को चलाती थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में तो बैठते थे, लेकिन उसके अधिकार श्रीमती सोनिया गांधी के पास थे। देश पूछना चाहता है, देश पूछना चाहता है, उसका जवाब श्रीमती सोनिया गांधी आज तक नहीं दे पाई है। लगेगा या नहीं लगेगा? किस तरह से नागपुर ये तय करता है कि वहां के पर क्या नाम है, हर मोदी नहीं, मसले पर बात करते हैं, मसले पर बात करते हैं। आज तक नकवी साहब नागपुर से नकवी साहब मसले से भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज तक क्यों नहीं इस मसले पर बातचीत की गई, अगर आपका मुख्य विपक्षी दल ये लगातार मांग करता रहा? और श्रीकांत साहब सवाल आपसे, आप भी 6 साल सरकार में रहे, आपने क्यों कुछ नहीं किया? देखिए, छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में शुरू करें मिलके नई कहानी। दोबारा से फिर इस देश के लोगों को 370 पर चर्चा करनी होगी और उसमें किसको कितना नुकसान हुआ है इस पर भी चर्चा होगी। क्या अल्टीमेटली हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ न्याय कर पाए कि नहीं कर पाए? आज वहां विकास क्यों नहीं है? आज वहां इंडस्ट्री क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार क्यों नहीं है? क्यों ही एक परिवार वहां का दोहन कर रहा है, सत्ता का दोहन कर रहा है और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। चलिए श्रीकांत साहब आपके पास आएंगे। नकवी साहब एक बात, 420 करोड़ नकवी साहब आप तक आवाज आ रही है तो मेरा एक सवाल आपसे है। क्यों है नकवी साहब जा चुके हैं? नकवी साहब आपसे एक सवाल है, पार्टी का स्टैंड आप बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, AFSPA को लेकर क्या है, 370 को लेकर क्या है? देखिए, पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। पिछले कई सालों से हुकूमत कर रहे हैं और पार्टी का स्टैंड 370 पे स्पष्ट है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने 370 के ऊपर कोई बात ही नहीं की है। वो संवैधानिक एक प्रावधान है जिसकी कि हम इज्जत करते हैं। चलिए, शुक्रिया नकवी साहब इस जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए, और श्रीकांत साहब आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए और जोड़ने के लिए।
तो लगता नहीं इस गर्मा गर्म बहस को देखकर कि मामला फिलहाल शांत होने वाला है। आगे आने वाले समय में इस विवाद में कुछ और बातें जुड़ सकती हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी। न्यूज नेशन पर खबरें लगातार जारी हैं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। वो कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हम बोलते हैं वक्त के लिए अपने पास टाइम कहाँ। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हम तो यहाँ सारे पैदाइशी बेसब्र हैं। तो अब कहा सुना, माफ करो और रास्ते से हटो, क्योंकि हम तो बस आ रहे हैं। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। बंद आंखों से नहीं होता देश के भविष्य का फैसला। आंखें खोलकर वोट करें। न्यूज नेशन द्वारा जनहित में जारी। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इंडिया में बिजली तो जाएगी, नो चिंता। सिम्फनी का हर कूलर इन्वर्टर पे भी चले और दे जंबो साइज कूलिंग। स्वीट ड्रीम्स इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। दिल बड़ा तू। अच्छाई की एक अलग चमक होती है। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयां और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। 11 साल का था, क्रिकेट खेलना था मुझे और देश के लिए कुछ कर दिखाना था। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश से सचिन तेंदुलकर आते हैं। उमंग 2014 कल दोपहर 2 बजे से 2 बार डबल धमाका सिर्फ सोनी पर। हमने क्या खाया, किससे मिले, किसके साथ डेट पे गए। अपने स्टेटस को तो हम रेगुलरली अपडेट करते हैं, तो अपनी गवर्नमेंट को अपडेट कर